योग क्यों करें? योगाभ्यास की क्या उपयोगिता है? योग का क्या महत्व है? योग को हम अपनी दैनिक जीवन का, अपनी दिनचर्या का हिस्सा आखिरकार बनाएं क्यों? बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो नए नए साधक हैं, वो उनके मन में ऐसा विचार ज़रूर आता है। तो आज का विषय भी यही है कि योगाभ्यास क्यों करना चाहिए। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि योगाभ्यास हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और योगाभ्यास क्यों करना चाहिए। जो कि योग के स्टूडेंट हैं, जो योग के विद्यार्थी हैं, वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो सामान्य जन हैं उनको कई बार इस बात में बड़ी रुचि होती है जानने की कि योग हमारे लिए क्या कर सकता है, योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो महर्षि पतंजलि ने भी और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी और गीता में श्री कृष्ण ने भी बहुत सारे प्रमाण दिए हैं कि योगाभ्यास क्यों करना चाहिए। तो आज हम प्रमाणों की बात करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा गीता में, गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योगस्थ होकर, कर्म योग में स्थित होकर के, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, और सभी जो आसक्तियाँ हैं उनको छोड़ करके, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, आसक्तियों का त्याग करके, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। धनंजय श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को नाम लेकर के पुकारते हैं धनंजय, क्योंकि अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और ऐसा कर्म करके सिद्ध या असिद्ध दोनों अवस्थाओं में भी सम स्थिति को रखना, अर्थात आपके जो कर्म हैं वो सिद्ध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपका जो कर्म का फल है वो सिद्ध हुआ या असिद्ध ही रह गया, इस आसक्ति को भी छोड़ करके जो साधक है अगर वो योग करता है तो उसके जीवन में संतुलन बना रहता है, ऐसा श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने लास्ट में कहा इस श्लोक के, समत्वम योग उच्यते। जो योग है वो समत्व का अर्थात संतुलन का ही दूसरा नाम है। और फिर इसी अध्याय के दूसरे अध्याय के ही 50वें श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। इस पूरे श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो लास्ट में, योग कर्म सुकौशलम। अर्थात बहुत से यद्यपि विद्वान जन हैं, विदुषी जन हैं, विदुषी लोग हैं, यद्यपि विद्वान शब्द पुरुषों के लिए और विदुषी शब्द महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है संस्कृत में, जो श्रेष्ठ ज्ञानी लोग होते हैं, जो महात्मा जन हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विदुर लोग हैं जिनको कहा जाता है, उनके संदर्भ में एक बात कही जाती है शास्त्रों में कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। अर्थात जो विद्वान लोग हैं, जो विप्रगण हैं, वो एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं, उनका कहने का तरीका अलग होता है, लेकिन सत्य एक होता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो विप्रजन है वो उसको अपने अपने तरीके से अलग अलग कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में वही बात लागू हो रही है, इसलिए मुझे आपको इतना सारा बताना पड़ा। यहाँ पर श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया कि योग कर्म सुकौशलम। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो योग है वही सभी कर्मों में कुशलता का नाम है, अर्थात आप जितने भी कर्म कर रहे हैं अगर वो कुशलता के साथ कर रहे हैं तो वो योग की श्रेणी में आते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और कुछ साधकगण, जो कुछ विद्वान गण हैं, वो ऐसा मानते हैं कि योगाभ्यास करने से हमारे जीवन में जितने भी कर्म हैं उनकी कुशलता आ जाती है, अर्थात हम निपुण हो जाते हैं योगाभ्यास करने से। तो दोनों ही बातें मुझे लगता है सही है, उनमें दोनों में भी कहीं कोई मुझे भेद या अंतर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका व्यवहार, आपका वाणी कौशल, आपका स्वभाव, आपका धीरे सब कुछ बहुत दिव्य तरीके से, बहुत पवित्र तरीके से, बहुत सात्विक तरीके से रूपांतरित हो जाता है। और जब आप किसी कार्य को करते हैं तो वो भी योग रूप हो जाता है, क्योंकि अगर उसमें काम में कुशलता आ जाती है। तो दोनों ही बात सही है। और इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में भी बहुत अच्छा प्रमाण दिया कि योगी हमको योगी जो है क्यों बन जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्म भिष्टाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्थात इसलिए तो योगी बन जाता। तो किस लिए बन जाता है, शुरुआत करते हैं, शुरू से आपको समझाता हूँ। तपस्विभ्योधिको योगी, अर्थात जो तपस्वी जन हैं उनसे भी श्रेष्ठ योगी को कहा जाता है, तपस्विभ्योधिको योगी। फिर कहा ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ जो है वो योगी जन है, ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः। फिर कहा कर्म भिष्टाधिको योगी, जो कर्मकांड करने वाले लोग हैं, हवन आदि पूजन करने वाले लोग हैं, जो भगवान की जो प्रतिमा है, मूर्ति जो है, उसको उसकी जो है वो पूजा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं दैनिक जीवन में। और जो कर्मकांडी जो लोग हैं उनसे भी श्रेष्ठ योगी को कहा गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्म भिष्टाधिको योगी। फिर कहा तस्माद् योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तो योगी बन जा। भवार्जुन, अर्जुन अर्थात जो उनका नाम है धनंजय, और भव अर्थात हो जाना, इंग्लिश में इसको बिकम कहा जाता है, बिकम होना।
तो यहाँ पर भव शब्द संस्कृत में उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है हो जाना। तो हे अर्जुन, तू योगी बन जा, क्योंकि तपस्वियों से श्रेष्ठ, ज्ञानियों से श्रेष्ठ और कर्मकांडियों से श्रेष्ठ, इन सबसे श्रेष्ठ योगी है। यद्यपि तपस्वी भी बहुत श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं, ज्ञानियों की भी एक अलग श्रृंखला है, उनको भी श्रेष्ठ माना जाता रहा है प्राचीन काल से भी, अर्वाचीन काल से ही। और जो कर्मकांडी लोग हैं उनको तो आज भी पूजा जाता है, क्योंकि वो कर्मकांड में माहिर होते हैं और वो परमात्मा को बुला करके उनका आधान करते हैं और उनसे साक्षात कई बार बातें भी करते हैं, ऐसा कर्मकांडियों के संदर्भ में कहा जाता है। तो इतने सारे श्रेष्ठ लोगों के संदर्भ में भी सबसे श्रेष्ठ उन्होंने योगी जन को बताया, इसलिए उन्होंने अंत में कहा तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो योग आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, योग इसलिए करना चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इसी बात का उपदेश दिया कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसके अतिरिक्त महर्षि पतंजलि ने भी, जो कि पातंजलि योग दर्शन के रचयिता हैं, उन्होंने पातंजलि योग दर्शन की रचना की, जिसमें 4 पाद है। उन्होंने समाधि पाद अर्थात जो पहला पाद है उसी के तीसरे सूत्र में कहा तदा दृष्टियो स्वरूपावस्था नाम, अर्थात जो तद है, जो तद शब्द का प्रयोग किया गया अर्थात उस साधक के लिए, उस तदा दृष्टियो स्वरूपावस्था नाम, वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। दृष्टियो स्वरूपावस्थानम, अवस्थाते मतलब स्थित हो जाता है अपने ही स्वरूप में। सामान्यतः जितने भी लोग हैं वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, इसलिए श्री महर्षि पतंजलि ने इस शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम द्वेष में होते हैं, जब हम ईर्ष्या में होते हैं, जब हम घृणा में होते हैं, जब हम बुराइयों में होते हैं, तब हम अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होते। लेकिन जब हम योगाभ्यासी हो जाते हैं, जब हम योग करते हैं, तब हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। इसलिए आपको योगाभ्यास करना चाहिए, यही कारण है कि आप योगाभ्यास करें। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी जो आदि योगी कहे जाते हैं भगवान श्री शिव जी, उन्होंने भी जो शिव का उवाच ऐसा करके कहा जाता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, शिव उवाच। तो पंचमोपदेश के 21वें श्लोक में कहा गया योग मार्गात परो मार्गो नास्ति, अर्थात योग से श्रेष्ठ और कोई मार्ग है ही नहीं। भगवान शिव ऐसा कहते हैं, योग मार्ग से श्रेष्ठ और कोई मार्ग है ही नहीं। सबसे जो श्रेष्ठ मार्ग है वो योग मार्ग है, क्योंकि योग सिद्ध हो जाने से आपके सारे के सारे जो काम है वो भी सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आपको योग करना चाहिए, आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, लेकिन योग आपके दैनिक जीवन का हिस्सा, आपकी दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसका महत्व और उसकी उपयोगिता आपके पूरे स्वरूप को दिव्य रूपांतरित कर देती है। अर्थात आपका पूरा जीवन बहुत पवित्र, सात्विक और दिव्य बन जाता है। इसलिए योग महत्वपूर्ण है। तो अगर आप नए साधक हैं, अगर आप अभी तक योग से नहीं जुड़े हैं और आप योग से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। क्योंकि मैं कोई भी बात बिना रेफरेंस का नहीं कहता हूँ, मैं अपनी हर बात को शास्त्र सम्मत पुराणों में से और धर्म ग्रंथों में से, आर्षिक ग्रंथों में से, वैदिक ग्रंथों में से आपको बताता हूँ। गीता की मैं आपको प्रमाण देता हूँ, ताकि कहीं भी कोई छलावा ना हो, कहीं भी कोई भ्रम ना हो जाए। इसलिए मैं हर बात को शास्त्रों से, प्रमाणों के साथ आपको बताता हूँ, ताकि आप हर बात को स्पष्ट रूप से समझ सके, उसको जान सके। योगाभ्यास करने में और भी मोटिवेशनल मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देखिए। योग के सिद्धांतिक लाभ पर मैंने 7 महत्वपूर्ण वीडियो बनाई, अर्थात योग के जो 7 बड़े लाभ हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई है। इसके अतिरिक्त मैंने योग के शारीरिक लाभ हुए, योग के मानसिक और बौद्धिक लाभ, फिर योग के आध्यात्मिक और आत्मिक लाभ, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप जाकर उनको देखिए, ताकि आपको योग करने की इच्छा आपके मन में आ जाए और योगाभ्यास क्यों करें ये प्रश्न आपके मन से पूरी तरह से चला जाए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सब लोगों तक पहुँचे और सबको योग के बारे में जानकारी प्राप्त हो और सभी लोग योग से जुड़ें, क्योंकि जो योगी हो जाएगा वो सब कुछ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।